उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। प्रिय जीसीएन दर्शकों और मानवी टीवी दर्शकों, जीवन के बीज के ऊपर यह 4वां सत्र है और अब तक 3 घटनाओं को मैं आपको बता चुका हूं। वो घटनाएं तब होती है जब आत्मिक आयाम में शरीर का संचालन होता है। मैं अपनी गवाही के उदाहरण के द्वारा भी आपको बताऊंगा कि जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो आप पूर्णतः आशीषें प्राप्त करते हैं। परंतु क्या उसका अर्थ यह है कि आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी आपके स्वास्थ्य में या पैसों में जब तक कि आप आत्मा में ना आ जाएं? मैंने कहा था कि ऐसी आशीषों को पाने का भी एक भेद है, चाहे आप अभी आत्मा में नहीं भी आए हो। सबसे पहले ये तब संभव होता है जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाते हैं। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पवित्र आत्मा की वह अवस्था होती है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में सत्य के अनुसार आत्मिक आयाम का एहसास करते हैं। इससे आपको मदद मिलती है कि आप आत्मिक आयाम का एहसास करें जिसमें पाप और बुराई नहीं है, बल्कि केवल शांति, आनंद और धन्यवाद है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने हृदय को आत्मा में 10% जोत लिया है, तो जब वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करता है तो पवित्र आत्मा जो उसके हृदय का 90% बचा हुआ है उसे आत्मा से भर देता है। उस क्षण वह महसूस करता है कि उसके हृदय में कोई भी शरीर नहीं, बल्कि केवल आत्मा से भरा हुआ है। उस क्षण में आमतौर पर उसका सोचना या कार्य करना शरीर की इच्छा के अनुसार होता है, जो कि उसमें 90% है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर उसका हृदय शरीर के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए 90% उसका सोचना और कार्य करना शरीर की इच्छा अनुसार होता है। परंतु जब वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करता है तो वह आत्मा उसके हृदय की अगुवाई करता है। मान लीजिए एक तरफ एक बच्चे का हृदय आत्मा से 10% भरा हुआ है और दूसरी तरफ एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 90% शरीर से भरा है। यदि यह बच्चा और यह वयस्क दोनों ही रस्साकशी खेल खेलें तो यह वयस्क निश्चित रूप से खेल जीत लेगा। और अब यदि कोई ताकतवर व्यक्ति बच्चे को खेलने में मदद करे तो फिर इस खेल का रुख किस तरफ बदलेगा? बेशक वो बच्चा जीत लेगा। जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तब पवित्र आत्मा के हृदय की मदद करता है और उसे ताकत देता है, और उस वक्त कोई भी शारीरिक विचार या संदेह नहीं होते जो आपके हृदय में आ सकें। उस वक्त आपके पास विश्वास आ जाता है कि आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जो असंभव है, चाहे आप नए विश्वासी क्यों ना हो। ऐसा होता है जब आप परिपूर्णता पाते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे जिन्होंने अभी अभी पवित्र आत्मा पाया है और पवित्र आत्मा से भर गए हैं, वे अंगीकार करते हैं कि जब कभी भी वे प्रार्थना करते हैं उन्हें उत्तर मिलते हैं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। इसीलिए जो कुछ वो मांगते हैं वो उत्तर प्राप्त करते हैं। इसीलिए किसी भी सभा में किसी भी भाई बहनों के साथ जो मसीह में हैं उन्हें आराधना करना अच्छा लगता है, चाहे वो नए विश्वासी क्यों ना हो। वो इस तरह के होते हैं। आप भी ऐसे ही हुआ करते थे जब आप नए विश्वासी थे, है कि नहीं? आप कितने खुश हुआ करते थे। आप पवित्र आत्मा से जब भरे हुए रहते थे आप कितने खुश हुआ करते थे। लेकिन आपने वो परिपूर्णता कब खोई? यहां तक कि जीवन के जोखिम में भी जिसमें आप आनंदित ना हो सकें, वो आनंद स्वर्ग से आपके ऊपर आता है। चाहे आप कुछ ऐसी बात का सामना करें जिसमें आप धन्यवाद ना दे सकें, तो भी आपका धन्यवाद गायब नहीं होगा। इस तरह से जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो फिर वही घटना तब आपके साथ हो सकती है जो घटना तब होती है जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं। वो घटना तब होती है जब हृदय आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जोता जाता है। मैं किस घटना की बात कर रहा हूं? यद्यपि आपकी हृदय की जुताई आत्मा में केवल 10% है। जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा
बाकी बचे हुए हिस्से को भर देती हैं। मैं इसी घटना की बात कर रहा हूँ। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तो आपका शरीर आत्मिक आयाम में संचालित होता है, और जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं तब भी ऐसा ही होता है। आपके शरीर की सारी कार्य प्रणाली आत्मिक आयाम में संचालित होती है और नियंत्रित होती है। ये संभव है क्योंकि शरीर का नियंत्रण आत्मिक आयाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संचालित होता है जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। जब जीवन का बीज जागृत होता है तो आत्मा न्यूक्लियस से बड़ा हो जाता है, जो कि देह के मध्य में है। जिसका मतलब यह है कि जीवन का बीज जागृत होने पर आत्मा परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में बढ़ता जाता है और शरीर के ऊपर का नियंत्रण का अधिकार आत्मा के पास चला जाता है। शरीर पर नियंत्रण का अधिकार आत्मा के पास चला जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस कहाँ होता है? ये मध्य में है, जो कि हृदय है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसीलिए आप कहते हैं कि यह हृदय है, और जब धड़कनें रुक जाती हैं तो मनुष्य मर जाता है। चाहे आप बेहोश क्यों ना हो, जब तक धड़कनें चल रही हैं तब तक आप जिंदा होते हैं। और क्योंकि हृदय की अपनी एक आकृति होती है, इसलिए आप उस आकृति को बनाकर अपने प्रेम भाव का संकेत देते हैं। आप इस तरह से हाव भाव प्रकट करते हैं कि आप किसी से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से शरीर पर नियंत्रण का अधिकार आत्मा के पास चला जाता है, और क्योंकि अब शरीर के कार्यों का संचालन आत्मिक आयाम में होता है तो बुढ़ापा आने के बजाय वो जवान बन सकता है। आप अपने यौवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जब आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं। जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाते हैं तब भी ऐसा ही हो सकता है। मान लीजिए आपकी आत्मा का आकार इतना बड़ा है कि आधे न्यूक्लियस को वो ढक सकता है, जो कि शरीर की कार्यात्मक प्रणाली का केंद्रक है। और अब जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा न्यूक्लियस के दूसरे आधे भाग को ढक देता है, और परिणाम स्वरूप न्यूक्लियस, जो शरीर की क्रियाओं का मध्य केंद्रक है, वो आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि क्यों वे लोग जिन्होंने बचपन से ही एक अच्छा मसीह जीवन जिया है, वे कहीं ज्यादा स्वस्थ और कार्यात्मक रूप से ज्यादा यौवन है संसारिक लोगों की तुलना में जो उन्हीं की उम्र के हैं। यद्यपि वो अभी आत्मा में भी नहीं आए हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपना मसीह जीवन अच्छे से जिया है तो ज्यादा अवसर यह है कि वे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में रहते हैं। यदि वे शरीर में हैं तो शरीर के प्रवाह के अनुसार वो बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन जिस समय की अवधि तक वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे उस समय में उनके अंदर कोई बुढ़ापा नहीं आया। इससे भी बढ़कर जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं आप थकते नहीं, चाहे आप शारीरिक रूप से कितना ही श्रम क्यों ना करते हो। चंगा होने के बाद मैं मध्य रात्रि से लेकर सुबह 4 बजे तक प्रार्थना किया करता था, और उस वक्त मैं श्रम का काम किया करता था। क्योंकि पूरे दिन भर मैं शारीरिक रूप से श्रम किया करता था तो मुझे थकावट होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं 20 से 30 मिनट तक जुनून के साथ प्रार्थनाओं में पुकारता था तो मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करता था, और उसी वक्त मेरी थकावट दूर हो जाती थी। मुझे तरोताज़ा महसूस होता था, और उसके बाद मैं निरंतर घंटों घंटों भर प्रार्थना कर पाता था। मेरी पत्नी अनुग्रह और प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना से पहले स्तुतियां अर्पण करती थी, और उसके बाद वो भी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त कर पाती थी और रात भर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करती थी। यद्यपि श्रम के काम से मैं थका हुआ रहता था, लेकिन 20 से 30 मिनट की प्रार्थना के द्वारा मैं परिपूर्ण हो जाता था। यदि मैं श्रम का काम नहीं करता था तो केवल 5 मिनट के अंदर ही मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मिल जाती थी। मैं विश्वास करता हूं कि मानवीन के सभी सदस्यों ने शुक्रवार रात्रि सभा में या दानियल प्रार्थना सभा में इस परिपूर्णता को महसूस किया होगा। शारीरिक रूप से तो आपको और भी अधिक थकावट होनी चाहिए, क्योंकि थके हुए शरीर को आप यहाँ तक लाते हैं और यहाँ पर घंटों भर बैठते हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तो आप ऊर्जा से भर जाते हैं, क्योंकि आपकी देह पर नियंत्रण आत्मिक आयाम में होता है। चाहे आप बुरी तरह से थके हुए क्यों ना हो, लेकिन जब आप जुनून की प्रार्थना करते हैं, स्तुतियां गाते हैं, तो आप तरोताज़ा हो जाते हैं। चाहे आपको थकावट या कमजोरी क्यों ना लग रही हो, लेकिन जल्दी ही आप तरोताज़ा हो जाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से हर वक्त भरे रहते हैं तो कोई रोगाणु विषाणु आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते। परंतु यदि आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो बैठें तो आपके शरीर का संचालन शारीरिक आयाम में होने लग जाता है, और फिर रोगाणु और विषाणु आपके ऊपर आ सकते हैं।
तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हर वक्त पाएं। आप जानते हैं, अब आप जानते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से हर वक्त भरे रहते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, ना बूढ़े होंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर के सामने कोई पाप की दीवार आपके पास नहीं होनी चाहिए और आप हमेशा प्रार्थना करें। आपको अपनी प्रार्थनाओं में पुकारना चाहिए। विश्वास के पहले और दूसरे स्तर पर ऐसा हो सकता है कि आप आसानी से पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो सकते हैं। वो लंबे समय तक नहीं बनी रहती। जब आप वचनानुसार नहीं जीते, पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता गायब हो जाती है। लेकिन जो भी है, अगर आप ऐसा पाप कोई करे जो मृत्यु की ओर ले जाता है, जैसा कि पहला यूहन्ना 5:16 में लिखा है, तो आप पाप की दीवार तोड़ नहीं पाते, क्योंकि पश्चाताप का आत्मा आपके ऊपर नहीं आता। बाइबल उन पापों के बारे में साफ रूप से हमें बताती है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और वो भी नए नियम की बहुत जगहों पर। यह हमें बताती है कि ये क्या है, और यह भी कहती है कि हम उनके लिए प्रार्थना ना करें जो ऐसे पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐसे पाप करते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, वे क्षमा नहीं होंगे, उन्हें बचाया नहीं जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि वो पाप क्या है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ऐसे पाप ना करें। लेकिन लोग ऐसे पाप कर बैठते हैं। यद्यपि जैसे कि इब्रानियों 10 अध्याय और 6 अध्याय में लिखा है, वो जानते हैं कि यह पाप हैं, वो इच्छा से ऐसे पाप करते हैं। इस प्रकार से वो पश्चाताप की आत्मा नहीं पाते, क्योंकि वो प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, इसलिए वो उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन वो परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते, वरन पाप करते हैं। इसलिए बाद में गंभीर बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, जैसे कि फेफड़ों की बीमारी, अंतकारी कैंसर, और अंत में वो मेरे पास आते हैं जब वो गंभीरता से बीमार हो जाते हैं। जब मैं इस ऑल्टर से प्रचार करता हूं तब वो मुझे क्यों नहीं सुनते, लेकिन वो बीमार हो जाते हैं। पहले से ही परमेश्वर अपना मुंह उनसे फेर चुका होता है और वो गंभीरता से बीमार हो जाते हैं। आपने सत्य का वचन सुना। आप जानते हैं कि अगर आप वचनानुसार जिएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। आप इस बात के गवाह हैं। वो जो वचनानुसार जीते हैं वो 5, 10, 15, 20 वर्षों से कभी हॉस्पिटल नहीं जाते। ज्यादातर लोगों ने जो यहां पर है इस तरह से अपना मसीह जीवन जिया है। जब से वे प्राथमिक कक्षा में, मध्य कक्षा में और हाई स्कूल में थे, वे कभी भी अस्पताल नहीं गए। विद्यार्थी, मध्य स्कूल के, हाई स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, ये सत्य है। यदि आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें तो पाप की दीवार आप तोड़ नहीं पाते, क्योंकि पश्चाताप का आत्मा वो आपके ऊपर नहीं आता, चाहे आप अपनी प्रार्थनाओं में कितना ही श्रम से क्यों ना पुकारें। क्योंकि आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आप नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर आपका शरीर बूढ़ा हो जाता है शरीर के प्रवाह के अनुसार, और आप कमजोर हो जाते हैं। जब बीमारियां आपके ऊपर आती हैं, आप पार नहीं निकल सकते। इस प्रकार से दर्द से आप पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप नहीं करना चाहिए। आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों से अनजान हो सकते हैं, लेकिन बाइबल साफ रूप से उन पापों के बारे में बताती है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। जब आप ऐसे पाप करेंगे, बीमारी आपके ऊपर आ सकती हैं और आप चंगे नहीं होते, फिर चाहे प्रार्थना ही क्यों ना ग्रहण करें। अगर कोई मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप नहीं, तो प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद आप चंगे हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर उन पापों के पश्चाताप को ग्रहण नहीं करता जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आप पश्चाताप भी नहीं कर पाते। आपको पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन आप पश्चाताप नहीं कर सकते। आपसे पश्चाताप निकलता ही नहीं, और फिर आप क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार से आप चंगे नहीं हो सकते। इसीलिए आपको ऐसे पाप कभी भी नहीं करने चाहिए। चाहे आपने ऐसे पाप नहीं भी किए हो जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो भी कृपया अंगीकार करें और तुरंत ही परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि एक स्वस्थ जीवन आप आत्मा और देह दोनों में जिएं और हमेशा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा में आने से पहले आत्मा के आयाम में आशीषों का आनंद लेने का दूसरा रहस्य यह है कि आप मोहन मीठे पानी का इस्तेमाल करें, और उस रुमाल का जिस पर मैंने प्रार्थना की है। पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य की सृष्टि की ज्योति मोहन मीठे पानी में और रुमाल में डालते हैं जिस पर मैंने प्रार्थना की है। उनकी सृष्टि की सामर्थ्य की यह ज्योति, ये मूल ज्योति है जिसने सृष्टि के समय कार्य किया था। जब आप विश्वास से उनका इस्तेमाल करते हैं तो सृष्टि की सामर्थ्य की ज्योति जो मोहन मीठे पानी या रुमाल में पाई जाती है, वो आपके लिए भी कार्य करेगी।
जब आप रुमाल पर मेरी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूं। मैं आश्चर्य में हूं कि क्या आपको पता भी है कि उस रुमाल में किस तरह की प्रार्थनाएं पाई जाती है जिसे आप हमेशा अपने पास रखते हैं। जब कभी भी यह रुमाल आप लाते हैं तो मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूं। शत्रु दुष्ट और शैतान दूर हो, दुष्ट आत्माएं दूर हो, विश्वास और ज्योति उन पर आ जाएं, पश्चाताप के कार्य हृदय की गहराई से होने पाएं। कृपया प्रेरणा से, संवाद से और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से आशीष दीजिए। जिन्हों चमत्कार प्रकट होने पाएं, चंगाई के कार्यों के द्वारा आप महिमा पाएं, बहुत सी आत्माओं को बचाएं, सुरक्षा दीजिए, उनके साथ रहिए और उन्हें आशीष दीजिए। सृष्टि की मूल ज्योति से उन्हें घेर दीजिए। सृष्टि की सबसे महान सामर्थ्य उन्हें दीजिए ताकि जब वे विश्वास से चलें तो मरे हुए भी जिंदा हो। और पिता परमेश्वर, आप महिमा प्राप्त करें। इसलिए अगर आप विश्वास से रुमाल को इस्तेमाल करें तो इस तरह के कार्य हो सकते हैं जैसे मैंने प्रार्थना की है। जब परमेश्वर के सामर्थ्य की ज्योति जो रुमाल में है शरीर में जाती हैं तो शरीर का संचालन आत्मिक आयाम में होता है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य की ज्योति उस रुमाल में डाली गई है। जब आप इस रुमाल की प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य की ज्योति आप में आती हैं और आपकी देह में काम करती हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य जिसमें उसकी सामर्थ्य की ज्योति पाई जाती है वो मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा कर देती है और उन्हें क्रियाशील बना देती है और साथ ही विकृत अंगों को पुनर्जीवित करती हैं। यह पूरे शरीर को सामान्य बना देती हैं। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, मौन मीठा पानी और रुमाल की प्रार्थनाओं के द्वारा जब आपकी देह का संचालन आत्मिक आयाम में होता है तो उसकी एक सीमा होती है। आपका शरीर आत्मिक आयाम में अस्थायी रूप से संचालित होता है। ये सदाकाल के लिए नहीं होता और ना ही निरंतर होता है। दूसरे शब्दों में, केवल तब जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, केवल तब जब आप पीते हैं या मौन मीठे पानी को लगाते हैं, केवल तब जब आप रुमाल की प्रार्थना विश्वास से ग्रहण करते हैं, तभी आपकी देह का नियंत्रण आत्मिक आयाम से हो सकता है। हालांकि अगर आप वचन के अनुसार निरंतर जिएंगे तो यह निरंतर बना रहेगा। परंतु जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाते हैं तो आपकी देह का संचालन सदैव आत्मिक आयाम में होता है। ये बहुत महान है कि नहीं? एक बार जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाएं तो यह परिपूर्णता हमेशा बनी रहेगी। आप हर वक्त पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरे रहेंगे। आप उसे नहीं खोएंगे। क्यों? क्योंकि आप पाप नहीं करेंगे। उन लोगों में जो विकृत है पोलियो की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चंगाई नहीं पाते, यद्यपि हर वक्त वो प्रार्थना ग्रहण करते हैं। क्यों? कुछ तो चंगे होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। अन्य देशों में क्रूसेडों के दौरान बहुत से लोग जिन्हें पोलियो था और वे जो व्हील चेयर पर बैठे थे, उन्होंने अपनी चंगाई की गवाही दी, यद्यपि उन्होंने सीधे रूप से मेरी प्रार्थना ग्रहण नहीं की थी। लेकिन आप में से कुछ चंगे नहीं होते, यद्यपि आप मेरी प्रार्थनाओं को सीधे रूप से ग्रहण करते हैं। मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि यदि वे आत्मा में आ जाएं तो यह उनके लिए हो जाएगा। वे विदेशी जो चंगे हुए, क्या वे आत्मा में आ गए हैं? वे उस विश्वास के द्वारा चंगे हुए जिससे वो वहां पर आए थे। परंतु वे, आप में से वे जो अभी चंगे नहीं हुए हैं, क्योंकि पाप की दीवार जो पाप आपने की वो बहुत बड़ी है। आप परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए, मूर्ति पूजाएं की, ऐसे पाप किए जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इस कारण परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं करता। परंतु यदि आप आत्मा में आए, यदि आप सभी पापों को दूर करें, केवल वचनानुसार जिएं और पवित्र हो जाएं, तो परमेश्वर कार्य करेगा। मैंने आपको बताया है, आपको जो करना है वो यह कि आत्मा में आना है तेजी से। जब आप आत्मा में आएंगे तो उस क्षण के बाद आपकी देह का संचालन आत्मिक आयाम से होगा और आपकी निर्बलताएं ठीक हो सकती हैं। मरी हुई कोशिकाएं जीवित हो सकती है। शरीर के वे अंग जो शक्तिहीन हैं वे फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं। वे नई ताकत पाएंगे, वे उठेंगे, चलेंगे स्वयं से। आप उन्हें देखिए जो चंगे हो गए, यहां तक कि आत्मा में आने से पहले ही। ऐसा क्यों होता है? यह संभव है क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य की ज्योति उनकी देह में आती है और परमेश्वर की सामर्थ्य दास की प्रार्थनाओं से कार्य करती हैं और उस क्षण देह का नियंत्रण आत्मिक आयाम में होता है और यह परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य की ज्योति से होता है। उत्पत्ति के 28वें अध्याय में मैंने वो सिद्धांत आपको बताया था जिसके द्वारा जले हुए चंगे हो जाते हैं, छोटी टांगे लंबी हो जाती हैं, मरी कोशिकाएं जिंदा हो जाती हैं परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा। ऐसे बहुत से कार्य इस कलीसिया में हो रहे हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों इस तरह के कार्य इस चर्च में होते हैं। जले हुए अंगों में या छोटी टांगों में नई कोशिका को बनाने के लिए न्यूक्लियस में डीएनए को कार्य करना पड़ता है।
उस समय परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य की ज्योति डीएनए को संचालित करती हैं, जिस प्रकार से बिजली से चलने वाला उपकरण ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है। और साथ ही वो क्षेत्र जो परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य से घिर जाता है, वो आत्मिक समय प्रवाह में चलता है, ताकि वो चीजें सामान्य हो जाएं, संपूर्ण हो जाएं छोटे से समय की अवधि में। वो क्षेत्र जो परमेश्वर की सृष्टि के सामर्थ्य से ढक जाता है, वो आत्मिक समय प्रवाह में चला जाता है और थोड़े से समय में कार्य हो जाता है। जिस प्रकार से बाइबल उस छड़ी के बारे में बात करती है जो अंकुरित हुई और रात भर में उसमें फल लग गए। यदि आप आत्मिक बहाव में सवार होगे तो इतनी तेजी से काम होगा। क्या आपने ऐसे काम बहुत बार नहीं देखे हैं? एक व्यक्ति की कार दुर्घटना हुई, गंभीरता से चोट लगी, लेकिन मेरी प्रार्थना को एक ही बार ग्रहण करने के बाद वो तुरंत ही चंगा हो गया। यह कार्य जो परमेश्वर की सृष्टि के सामर्थ्य से होता है, यह मलाकी 4:2 में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, अर्थात आप परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फादोगे। क्यों कुछ लोग आत्मा में आने से पहले ही चंगे हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो केवल आत्मा में आने के बाद चंगे होते हैं? वो इसीलिए क्योंकि आत्मा का परिमाण जो प्रत्येक को दिया गया है वो न्याय अनुसार दिया गया है। उन मामलों में जहां पर लोग केवल आत्मा में आने के बाद चंगे होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण परिमाण को पूरा करना होता है न्याय अनुसार। उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि वो बीमारी उन पर गंभीर पापों के कारण आई, जैसे कि लंबे समय तक मूर्ति पूजाएं या उनके पूर्वजों के द्वारा या फिर किसी का खून करने के द्वारा। बीमारियों का स्रोत उनके परिवारों में भी हो सकता है, जिससे वे आत्मिक तार से बंधे रहते हैं। माता पिता और बच्चे, पति पत्नी, वे आत्मिक तार से बंधे रहते हैं। जब बच्चे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं तो इससे उनके माता पिता पर प्रभाव हो सकता है, या फिर माता पिता की वजह से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। पति पत्नी के साथ भी ऐसा ही है। इस तरह के मामलों में पूरे परिवार के पास विश्वास होना चाहिए और उन्हें प्रमाण दिखाना होता है कि वे सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि किसी के हृदय में बहुत सी बुराई है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल आत्मा में आने के बाद ही चंगा होगा। परमेश्वर के अनुग्रह से चंगाई पाने के बाद वो कुछ समय के लिए विश्वासी जीवन जी सकता है, लेकिन क्योंकि उसके हृदय में बहुत सी बुराई है, इसलिए वो आसानी से फिर से पाप में पड़ सकता है। समय गुजरते हुए अंततः वो उद्धार भी नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी आत्मा का उद्धार उसके शरीर की चंगाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसके लिए चंगाई ना पाना कहीं ज्यादा आशीष है। वो जिनके पास विश्वास है, जिनका आत्मा और प्राण समृद्ध है, वे चंगे होने चाहिए। परंतु वे जो वचन नहीं जानते, सत्य नहीं जानते, जब वे चंगे होते हैं तो चंगाई पाते ही वे अपने विश्वासी जीवन को छोड़ देते हैं। तो फिर इसका क्या इस्तेमाल होगा अगर उनका उद्धार ना हो सके? परमेश्वर कहते हैं कि उनका उद्धार होना चाहिए, लेकिन वो उद्धार से बहुत दूर होते हैं। चंगाई पाने के बाद वो धन्यवाद तो देते हैं, परंतु जल्दी ही चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वे सत्य और उद्धार को नहीं जानते। जो भी है, आपका जो भी मामला क्यों ना हो, एक बार जब आप आत्मा में आएंगे तो आपका शरीर से कोई लेना देना नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर की सच्ची संतान बन जाते हैं। आप वो संतान हैं जो ज्योति में निवास करती हैं। आप शत्रु, दुष्ट और शैतान के दास नहीं रहते। आप धोखा नहीं खा सकते। आप केवल पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाते हैं, केवल पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलते हैं। तो फिर परमेश्वर के सामने पाप की दीवार गायब हो जाती हैं और आत्मिक तार जो आपको आपके परिवार से बांधते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी देह आत्मिक आयाम में नियंत्रित होती हैं। इसलिए आपका शरीर सामान्य और बेहतर हो जाता है, चाहे कोई आनुवंशिक समस्या भी आपको क्यों ना हो। लेकिन जब आप आत्मा में आए तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आनुवंशिक विशेषता अस्थमा के रूप में प्राप्त की है। इस तरह का व्यक्ति अगर खराब वातावरण में रहे, ऐसा वातावरण जहां अस्थमा हो सकता है, तो अंततः उसे अस्थमा हो जाएगा। लेकिन जब वो आत्मा में आए तो उसकी देह आत्मिक आयाम में नियंत्रित होना शुरू हो जाएगी और वो डीएनए जिसका लेना देना अस्थमा से था, उसका नियंत्रण आत्मिक आयाम में होता है, इसलिए उसे अस्थमा नहीं होगा। और इस बात के साथ भी यही लागू होता है कि अदन की वाटिका में जो आदम की संतान हैं, वे भी जीवन की श्वास के प्रभाव में हैं, इसलिए उनका शरीर सबसे उत्कृष्ट अवस्था तक ही विकसित होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया कि जीवन का बीज वो मूल ज्योति है जो परमेश्वर आपको देता है। एक बार फिर से, जीवन का बीज वो मूल ज्योति है जिसे परमेश्वर आपको देता है।
जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो जीवन का बीज जागृत होता है, और जब आप मनुष्य के पुत्र के मांस को खाते हैं, लहू को पीते हैं, तो आपकी आत्मा बड़ी होती है और अंत में आप आत्मा के जन बन जाते हैं और संपूर्ण आत्मा के जन। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो जीवन का बीज जागृत होता है, और यह केवल तब जागृत होता है जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं। और जैसे जैसे आप मनुष्य के पुत्र के मांस को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, जब आप विश्वास से प्रभु के वचन का अभ्यास करते हैं और आपकी आत्मा बढ़ती जाती है, तो आप आत्मा के जन और संपूर्ण आत्मा के जन बन सकते हैं। जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है एक दान के रूप में, और जीवन का बीज जागृत होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र आत्मा को आपके हृदय में देता है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है जहां जीवन का बीज पाया जाता है, और वो जीवन के बीज को जागृत करता है। और वचन, प्रार्थना और परमेश्वर की सामर्थ्य की ज्योति के द्वारा जीवन का बीज बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। इसीलिए वो आत्मिक ज्योति जो आत्मा के और संपूर्ण आत्मा की जन से चमकती है, उसमें वही विशेषता पाई जाती है जो परमेश्वर की मूल ज्योति की होती है। केवल उसकी चमक में अंतर होता है। वो ज्योति जो आत्मा के जन से और संपूर्ण आत्मा के जन से चमकती है, वो अंधकार की ताकतों को हरा सकती हैं, लेकिन उनकी ज्योति पुनः सृष्टि के कार्य प्रकट नहीं कर सकती। यद्यपि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए भी, तो भी आप पुनः सृष्टि के सामर्थ्य के कार्य प्रकट नहीं कर सकते। पुनः सृष्टि के कार्य केवल परमेश्वर की मूल ज्योति के द्वारा हो सकते हैं, परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए मैंने आपको कहा कि संपूर्ण आत्मा का जन परमेश्वर की सामर्थ्य केवल तब प्राप्त कर सकता है जब उसने जुनून भरी प्रार्थनाओं को एकत्र किया हो। परमेश्वर की सामर्थ्य आप प्रकट नहीं कर सकते सिर्फ आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के द्वारा। आपको जोशीली अग्निमय प्रार्थनाओं को जमा करना होता है। जब मैं आत्मा में आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई, और जब मैं संपूर्ण आत्मा में आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य साफ रूप से जाहिर होने लग गई। जब मैंने आज्ञा दी तो जहरीली गैस निकल गई, बारिश वाले बादल भी गायब हो गए, जैसे कि आप जानते हैं। अब जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की जो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, वे गर्भवती हो गई, और वे जो कार दुर्घटना में चोटिल हो गए थे, उनकी चोटें भी दूर हो गई। जब मैंने प्रार्थना की इस कलीसिया की शुरुआत में, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने तक मैंने असंख्य प्रार्थनाओं को संग्रहित किया, जमा किया। जब से मैं एक नया विश्वासी था, जब मुझे परमेश्वर के दास के रूप में बुलाया गया, और जब मैं सेमिनरी विद्यार्थी था, मैंने अग्निमय प्रार्थनाओं को जमा किया, पूरी रात भर जागने के द्वारा, बिना रुके हुए। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य तुरंत ही प्रकट हुई। क्या कारण है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट नहीं कर पाते यद्यपि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं? हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए क्योंकि आपने अग्निमय प्रार्थनाओं को एकत्र नहीं किया है। आपको अब से सरगर्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। वे लोग जो आत्मा में आ गए हैं, जब वो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं तो और भी अद्भुत कार्य हो सकते हैं। जब वे बिना रुमाल के बजाय रुमाल से प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के बाद भी प्रकट नहीं हो सकती, लेकिन आप इसे कर सकते हैं रुमाल के द्वारा, और आप और भी महान कार्यों को प्रकट कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि रुमाल में पाई जाने वाली परमेश्वर की सामर्थ्य की ज्योति वो आत्मा के जन की आत्मिक ज्योति से कहीं ज्यादा बलवान है। आत्मा का जन जब बीमारों के लिए प्रार्थना करता है तो किसी निश्चित सीमा तक कार्य प्रकट हो सकते हैं, जिस प्रकार से याकूब 5:16 में लिखा है, जहां पर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। लेकिन आप में से बहुत से मेरे सामने आकर अपनी बीमारियां छुपाते हैं, यद्यपि आप गंभीर होते हैं, लेकिन आप ऐसे ही पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और मेरे सामने अपनी बीमारियों को छुपाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। आप बीमार इसीलिए हुए क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। आपको उसका अंगीकार करना चाहिए, फिर प्रार्थनाओं के लिए कहना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप छुपाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जितनी गहरी और जितनी महानता से आप आत्मा में जाएंगे और संपूर्ण आत्मा में, उतना ही अधिक प्रभावशाली आपकी प्रार्थनाएं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा के जन से निकलने वाली आत्मिक ज्योति निकलकर बीमारियों को चंगा करें।
परमेश्वर आत्मा के जन की प्रार्थनाओं को सुनता है और चंगाई के कार्य प्रकट करता है। लेकिन जब वो रुमाल से प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ्य की ज्योति जो रुमाल में पाई जाती है वो सीधे तौर पर बीमार के शरीर में चली जाती हैं। ये तब कार्य करती है जब आप विश्वास से प्रार्थनाओं को ग्रहण करें और पाप की दीवार को नाश करें। अगर पाप की दीवार नाश नहीं तो वो ज्योति आप में नहीं आ सकती, और अगर विश्वास के द्वारा भी नहीं तब भी नहीं जा सकती। और यह ज्योति चंगाई के कार्य प्रकट कर सकती हैं और पुनः सृष्टि के कार्य। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए अब मैं जीवन के बीज का निष्कर्ष आपको दूंगा जो अब तक मैंने आपको बताया है। आपको इसे फिर से सावधानी से सुनना है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और जब उसने जीवन का श्वास उसमें फूंका उसके नथनों में, तो आदम जीवता प्राणी बन गया। जीवन का बीज परमेश्वर के सामर्थ्य है जिसमें मूल ज्योति पाई जाती है, और यह स्वतः आदम की संतान को विरासत में प्राप्त हुई अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका में यह स्वतः विरासत में प्राप्त होती हैं। अदन की वाटिका में जो आत्मिक स्थान है, वहाँ के लोग जीवन की श्वास के प्रभाव में रहते हैं, उनके गर्भ से ही। इस प्रकार से वहाँ पर केवल स्वस्थ बच्चे ही पैदा होते हैं। जन्म लेने के बाद उनके शरीर का संचालन आत्मिक आयाम में होता है, इसलिए वो सुंदर और स्वस्थ पलते बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं एलियंस बहुत अजीब दिखते हैं, उनका सिर, उनका चेहरा, लेकिन अदन की वाटिका के लोग बहुत सुंदर होते हैं। जवानी की उम्र तक उनमें वृद्धि होती है और उसके बाद वे बूढ़े नहीं होते, बल्कि वैसे ही रहते हैं और हमेशा काल तक वैसे ही रहते हैं। आदम और हवा, उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया और अदन की वाटिका में से उन्हें इस धरती पर निकाल दिया गया, और उसके बाद पूरी की पूरी स्थितियां बदल गई। परमेश्वर ज्यादातर जीवन की श्वास को आदम से वापस ले गया, और अब आदम के पास निशान मात्र जीवन का श्वास रह गया, और निशान मात्र यह श्वास जीवन का बीज कहलाता है। आदम और हवा के वंशज जो इस धरती पर है, वो जीवन के बीज को विरासत में प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चे के गर्भधारण के 6वें महीने में परमेश्वर आत्मा में जीवन का बीज डालता है। एक बच्चे में आत्मा डाले जाने से पहले बच्चा केवल प्राण और शरीर होता है, और फिर परमेश्वर उसमें आत्मा डालता है। गर्भधारण के 6वें महीने में परमेश्वर जीवन का बीज आत्मा में डालता है और उसे न्यूक्लियस में, हृदय में स्थापित कर देता है, जो शरीर का मध्य बिंदु है। परमेश्वर उसे हृदय में, न्यूक्लियस में डालता है, जो शरीर का मध्य बिंदु है। समुद्र में स्थापित एक लंगर का उदाहरण मैंने आपको दिया था, इस बात को समझाने के लिए कि वो आत्मा जिसमें जीवन का बीज पाया जाता है, वो देह में स्थापित होता है जो शरीर से संबंध रखती हैं। यद्यपि उस कोशिका का स्थान स्थानांतरित होता है जो शरीर के मध्य में स्थापित है, परंतु जीवन के बीज का स्थान एक ही रहता है। जिस प्रकार से हृदय से लहू का संचरण पूरी देह में होता है, उसी प्रकार से आत्मिक ऊर्जा हृदय की कोशिका से पूरे देह में जाती है और तमाम कोशिकाओं को नियंत्रित करती हैं। जीवन का बीज जो मनुष्य में इस तरह से स्थापित किया जाता है, वो हृदय के आवरण के अंदर एक बीज के समान है। इसमें कोई हलचल नहीं होती। और फिर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, तो अंततः जीवन का बीज जागृत होता है। बीज के अंकुरित होने के बाद अवश्य ही उसको पानी और धूप मिलनी चाहिए ताकि वो बढ़ सके। उसी उदाहरण के द्वारा जीवन का बीज जब जागृत होता है तो उसको आत्मिक पानी और धूप मिलनी चाहिए, तो आत्मा की उन्नति होती है। दूसरे शब्दों में अवश्य ही उसे परमेश्वर के वचन की रोटी बनानी चाहिए जो आत्मिक पानी है, और वचनानुसार जीना चाहिए जो कि आत्मिक ज्योति है। केवल तभी उसकी आत्मा उन्नति कर सकती है। जब आत्मा इतनी बड़ी हो जाती है कि देह के मध्य में न्यूक्लियस को वो ढक दे, तो वह आत्मा का जन बन जाता है। और अगर आत्मा कहीं अधिक बड़ी होती है तो वह संपूर्ण आत्मा का जन बन जाता है। मैंने आत्मा के आकार और न्यूक्लियस के आकार की तुलना उनके शारीरिक आकार को नापने के लिए नहीं की, वरन आपकी बेहतर समझ के लिए की कि क्या शरीर का नियंत्रण आत्मा के द्वारा होगा या शरीर के द्वारा होगा। जब आत्मा का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वो न्यूक्लियस को ढक दें, तब से आत्मा का बहाव शरीर के पथ पर नहीं रहता। और जब आप संपूर्ण आत्मा बनते हैं तो देह का नियंत्रण पूरी तरह से आत्मिक आयाम में होता है। जो भी है, जब आत्मा देह को नियंत्रण कर पाए तो यह सत्य है कि आत्मा प्राण को भी नियंत्रित करती है।
क्योंकि आत्मा प्राण को नियंत्रित करती हैं। इसीलिए केवल सत्य के ही विचार आपके पास होंगे, शारीरिक विचार या फिर असत्य के विचार नहीं होंगे। जब आप आत्मा में आते हैं तो शारीरिक विचार गायब हो जाते हैं। वो प्राण जो आत्मा से संबंध रखता है वो उस प्राण को भी नियंत्रित करता है जो शरीर से संबंध रखता है। और फिर शरीर पर नियंत्रण वैसे हो सकता है जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि शारीरिक विचार गायब हो जाते हैं, फिर आप पाप नहीं कर सकते, बल्कि केवल पिता परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं। क्योंकि आत्मा प्राण को चलाता और नियंत्रित करता है। जब आत्मा और प्राण समृद्ध होता है तो सब कुछ समृद्ध हो जाता है। क्योंकि आत्मा प्राण को नियंत्रित करता है, इसलिए जो कुछ आप करते हैं वो समृद्ध होता है और आप भले चंगे हो सकते हैं, जैसे कि 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद में लिखा है। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद में। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको वो घटनाएं बताई जो 3 अलग अलग श्रेणियों में होती हैं जब देह का नियंत्रण आत्मिक आयाम में होता है। सबसे पहले शरीर की सभी कार्यप्रणाली सामान्य हो जाती हैं। तमाम अलग अलग अंग आंतें वो सबसे बेहतर स्थिति में आ जाती हैं और वहीं बनी रहती हैं। चाहे आप कम से कम क्यों ना सोएं, चाहे कम से कम खाना क्यों ना खाएं, तो भी आपके शरीर में कोई समस्या नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। मैंने आपको दानियल और उसके 3 दोस्तों के उदाहरण दिए और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के। दूसरा, कोई रोगाणु और विषाणु आप में नहीं आ सकते। चाहे आप जहर भी पी जाएं, उससे भी आपको नुकसान नहीं होगा। जिस प्रकार से मरकुस 16 अध्याय में लिखा है कि कोई जहर आपको नुकसान नहीं कर सकता, बाइबल कहती है कि आप सांपों को उठाओगे। जब आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो ऐसा होता है। अगर आप संपूर्ण आत्मा में आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको गवाही दी है कि जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, ना कोई जुकाम बुखार मुझे हुआ है। प्रेरित पौलुस का भी उदाहरण मैंने आपको दिया, जिसे सांप ने काट लिया था। प्रभु को ग्रहण करने के बाद पिछले 37 सालों से मैं कभी बीमार नहीं हुआ हूं। ना कोई दवाएं ली है, ना मेरे परिवार ने। उन्हें कभी जुकाम बुखार नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। आपने मुझे और मेरे परिवार को देखा है कि कुछ भी हमें अभी तक नहीं हुआ है। मैं इस या उस वजह से परमेश्वर से मिलने से पहले बीमार था। मैं बीमारियों के साथ पला बढ़ा। मैं 7 वर्षों तक महानता से पीड़ा में रहा, परंतु प्रभु को ग्रहण करने के बाद मैं उसी जगह पर चंगा हो गया और तब से लेकर अब तक मैं स्वस्थ हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, काश मैं प्रभु को पहले ग्रहण कर चुका होता। 30 की उम्र में मैंने प्रभु को ग्रहण किया और उससे पहले मैं 7 वर्षों तक बीमार था और आत्मा में आने से पहले मैं बहुत सी बातों से गुजरा। मैंने आपको बताया है कि जब मैं आत्मा में आया तो मैं किस प्रकार का था और संपूर्ण आत्मा में मेरा वजन बढ़ गया था। जैसे ही मैंने इस कलीसिया को शुरू किया, 58 किलोग्राम मेरा वजन था उस वक्त, परंतु अब मेरा वजन 70 किलो है और मेरा शरीर इतना स्वस्थ है जितना कि यह दिख रहा है। ये और भी कहीं अधिक बेहतर है और स्वस्थ है। तीसरा, आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप अपने यौवन को पुनः पाएंगे और आप अपने शरीर की बनावट जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। पुनर्यौवन के उदाहरण के रूप में मैंने अब्राहम के बारे में और अयूब के बारे में आपको बताया और साथ ही मैंने ये भी गवाही दी कि जैसा मैं चाहता हूँ कैसे मैं अपने शरीर की बनावट को नियंत्रित करता हूँ। अब तक जो मैंने आपको बताया, ये स्वस्थ की वो आशीषें हैं जो आप प्राप्त करते हैं जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है। जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है तो सब बातों की भली चंगाई की आशीषें भी आपके ऊपर आती हैं। संशोधन के द्वारा अयूब जब आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आया तो वो पहले से 2 गुना धनी बन गया। पूरब में वो पहले से ही धनी व्यक्ति था और अब वो 2 गुना धनी बन गया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद 3 वर्ष के शोधन के द्वारा जब मैं आत्मा में आया तो मैंने भी अद्भुत आर्थिक आशीषें प्राप्त की। जब मैं संपूर्ण आत्मा में आया, जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर दिया, तो मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त की, जो महान आत्मिक आशीष है। और अब मैंने आपको बताया कि आत्मा में आने से पहले भी ऐसे अवसर है जब आपकी देह पर नियंत्रण आत्मिक आयाम में हो सकता है। सबसे पहले वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करना। दूसरा, मौन मीठे पानी
और रुमाल का इस्तेमाल करना जिस पर मैंने प्रार्थना की है, जिसमें परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य पाई जाती हैं, परंतु यह अस्थायी और सीमित है। क्योंकि यदि आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो बैठेंगे तो आप वहीं लौट जाएंगे जहां पर आप थे। परंतु यदि आप सदाकाल के लिए आत्मिक आयाम में अपनी देह पर नियंत्रण चाहते हैं तो अंततः आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको वो मामले बताए जब आप केवल आत्मा में आने के बाद ही चंगे होते हैं, और ऐसे भी मामले हैं जब आप चंगे हो जाते हैं आत्मा में आने से पहले ही। ये मामले आत्मिक न्याय से जुड़े हुए हैं। वो मामले जिसमें आप केवल आत्मा में आने के बाद चंगे होते हैं, और वो मामले जिसमें आप आत्मा में आने से पहले भी चंगे हो जाते हैं। आप में से वे जो बीमार है, आपको इस संदेश को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और इसे अच्छे से समझना चाहिए। सुनने के बाद जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप चंगे हो सकते हैं। परंतु वे जो बीमार है, हो सकता है वे इसे अच्छे से ना समझ पाएं। क्यों? यदि आप समझ पाते, वचनानुसार जी पाते, तो आप बीमार ही नहीं होते जैसे कि आप हैं। और आप में से ज़्यादातर नए लोग हैं। और साथ ही मैंने आपको अंतर बताया आत्मिक ज्योति जो आत्मा के जन से चमकती हैं और मूल ज्योति के बीच में। मैंने आपको बताया था कि उन दोनों में मूल गुण एक समान पाए जाते हैं, लेकिन उनकी चमक अलग अलग होती है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जीवन के बीज को प्रत्येक व्यक्ति में डालता है जिसकी आत्मिक जुताई इस धरती पर होती है। उन कमजोर आत्माओं के लिए जो जीवन के बीज को स्वयं से जागृत नहीं कर पाते, उनके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को और पवित्र आत्मा को भेजा। और साथ ही परमेश्वर ने जीवन के बीज की उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन देने के द्वारा वातावरण भी तैयार किया जो कि आत्मिक पानी है, ताकि आत्मा अच्छे से उन्नति कर सकें। पिता परमेश्वर ने सब बातों की देखरेख की ताकि उसकी संतान जो मनुष्य जुताई की इस लंबी और कठोर यात्रा से गुजरे हैं, वो वापस पिता के पास महिमा के साथ लौट आएं। और इससे भी बढ़कर इस कलीसिया में और भी अधिक चीजें हैं जिनकी विशेष रूप से पिता परमेश्वर ने देखरेख की। इस कलीसिया का चरवाहा होने के नाते मेरी इच्छा है कि आप में से कोई भी गरीब ना रहें और आप में से कोई भी बीमार ना रहें। मेरी ऐसी इच्छा है और मैं इसके लिए कार्य करता हूं। पिता परमेश्वर जो मेरी इच्छा जानते हैं, उन्होंने साफ रूप से आपको आशीषों का मार्ग दिखाया है कि आशीषें कैसे प्राप्त होती हैं। उन्होंने आपको यह भी बताया है कि ना केवल आप बीमारी से बच सकते हैं, बल्कि यह भी कि जब तक प्रभु वापस ना आए आप कैसे यौवन रह सकते हैं। इसीलिए अब मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कोई भी ये नहीं कहेंगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मैं क्या करूं। मानवीय सदस्य जिनकी उम्र 50 की है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि समय तो गुजर रहा है, या फिर यह भी कि मैं तो बहुत बुजुर्ग हूं इसलिए मैं कमजोर हूं। बूढ़ा होना, उम्र बढ़ना, ये वो चीजें हैं जिसके बारे में संसारिक लोग भी बातें करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर में एक बार आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आएंगे तो बूढ़ा होना, उम्र बढ़ना ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। आधा नहीं वरन पूरी रीति से, बाइबल ये कहती है। उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध हूं। वो कहता है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अपने आप को दोष रहित बनाने के बाद आपको प्रभु का इंतजार करना चाहिए, और इंतजार तब तक जब तक प्रभु वापस ना आए, और इस बीच में आपको प्रतिफलों को एकत्र करना है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वचन के अनुसार आप तेजी से संपूर्ण आत्मा साधें और पूरे पूरे बने रहें, और भी जुनून के साथ अपनी बेहतर देह के साथ विश्वास योग्य रहें।
आप उस दिन परमेश्वर और प्रभु के सामने प्रशंसा, आदर और महिमा प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचेंगे और साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जीवन के बीच संदेशों को आज मैंने समाप्त किया है। उनकी मदद कीजिए कि वे अच्छे से समझें और अपनी ताकत बनाएं। उन्हें आशीष दीजिए कि वे उत्तर प्राप्त कर सके अपनी हर प्रार्थनाओं के, और आशीष दीजिए कि वे दोनों ही आत्मा और देह में स्वस्थ रहें। उन्हें आशीष दीजिए कि वे आर्थिक आशीष पाएं। कृपया उनकी मदद कीजिए। ये आशीषों का वर्ष है। आशीष दीजिए कि वे इस संदेश से समझे कि कैसे वे आशीषें पा सकते हैं और कैसे वे स्वस्थ रह सकते हैं। वे एहसास करें कि किस प्रकार की पाप की दीवार आपके सम्मुख उन्होंने बनाई है, और मदद कीजिए कि वे पूरी तरह से पश्चाताप करें और पाप की दीवार नाश करें। आशीष दीजिए कि वे जब प्रार्थना करें तो उत्तर पाएं और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।